बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे प्री स्कूल की असेसमेंट के हवाले से। सबसे पहले देखते हैं हम ईपीएल को। आप सब जानते हैं कि ईपीएल हम एक्सरसाइजेज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ को कहते हैं, वो सब काम जो हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं। तो पहले हफ्ते आपने जिन चीज़ों का जायज़ा लेना है वो ये कि क्या बच्चे को हाथ धोने आते हैं और उसके खाना खाने के मैनर्स कितने सीखे गए हैं, कौन कौन सी चीज़ें खाना खाने के मैनर्स में शामिल हैं जो उसने सीख ली हैं और कौन सी अभी रहती हैं। ये जायज़ा बिल्कुल इसी तरह से होगा जैसे हम ये देखते हैं कि बच्चा 5 माह का होने हो गया है, छठे माह में चला गया है, तो अब इसके दांत निकलने वाले हैं। तो हम अनकॉन्शियसली देखते हैं इसमें, ना बच्चे को ऊपर कोई प्रेशर होता है ना बच्चे की माँ के ऊपर किसने दांत क्यों नहीं निकाले। ये एक बिल्कुल फितरी अमल है सीखने और सिखाने का। बच्चा हाथ धोना हमें भी देख के सीखता है और हम अगर उसे कुछ स्टेप्स के सिखाते भी हैं। तो इस वक्त वॉशिंग हैंड के जो 8 इंटरनेशनल स्टेप्स हैं हम उसके साथ बच्चे को हाथ धोना सिखाएंगे। इसकी आजकल कोरोना की जो बुकलेट्स आ रही हैं उसके अंदर भी पूरी वजाहत के साथ मौजूद है। यहाँ पे भी हम ये आपके लिए एक पिक्चर डाल रहे हैं 8 स्टेप्स की। इसी तरह खाना खाने के इस्लामी आदाब हैं जो बच्चे को आना चाहिए। खाना खाने से पहले हाथ धोना और बाद में हाथ धोना हदीस से साबित है, इसको भी सिखाइएगा साथ। और खाना खाने के तमाम आदाब को हम टेबल मैनर्स भी कहते हैं। टेबल पे बैठ के भी बच्चे को खाना खाना आना चाहिए, दस्तरखान में भी। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे के खाना खाने के औकात घर में होते हैं तो बुनियादी तौर पर ये माँ ही की जिम्मेदारी है। तो इस हफ्ते आपने जायज़ा लेना है कि बच्चे को कितने मैनर्स आते हैं और क्या चीज़ें और सिखाने वाली हैं। इसके बाद हम देखते हैं फोल्डिंग। हमने बच्चे को यहाँ पर फोल्डिंग सिखाई है नैपकिन की। आप घर में छोटे रुमाल इस्तेमाल कर सकते हैं, नैपकिन इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉवल इस्तेमाल कर सकते हैं फोल्डिंग और अनफोल्डिंग के लिए। फिर कुछ चीज़ों की होल्डिंग और कैरिंग है, जैसे ग्लास, जग, ट्रे, स्पून वगैरह, इनको कैसे पकड़ना है। यहाँ पर इस वीडियो में कुछ तस्वीर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं कि इन चीज़ों को पकड़ने का अच्छा तरीका क्या है। फिर हम इससे अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं, वो है साइंस एंड सेंसोरियल। साइंस एंड सेंसोरियल में आपको घर में रहते हुए अपने बच्चों की जो असेसमेंट करनी है, उसका ये जायज़ा लेना है, वो ये है कि आजकल जो मौसमी फल घर में आ रहे हैं क्या बच्चा उनका नाम जानता है, और थोड़े से उनके जायके, उनके रंग और उनकी एट्रीब्यूट्स यानी खुसूसियात पे बात हो सकती है। सेब पे हम बात कर लेते हैं। ये सेब है, देखें इसका कितना खूबसूरत रंग है। इसको अल्लाह ताला ने पैदा किया। दरख्त पे सेब कौन लगाता है? सेब कहाँ लगता है? दरख्त पे लगता है ना। अब देखिए ना, कुछ फल बेलों पे लगते हैं, जैसे मेलन, वाटरमेलन वगैरह, अंगूर, ये सब चीज़ें। तो बच्चों को यहाँ पर बताना है, अगर हो सके तो एक्सपोजर देना है। कहीं पर आपको ऐसे फलदार दरख्त, अंगूर की बेल नज़र आए इर्द गिर्द, नहीं तो तस्वीर में, कि ये फल कहाँ पे लगते हैं, ये बात भी बच्चे को पता होनी चाहिए। और इसका रंग, जायका, खुशबू, वज़न में छोटा बड़ा, और जायका इसका कैसा है, इसके बारे में बच्चा जो वो चंद जुमले बोल सके। बहरहाल आम का तारुफ बच्चा करवा सके, उसके कुछ खुसूसियात बता सके। इसी तरह आजकल केला है, अंगूर है, या जो फल भी आपके घर में मौजूद है उनके बारे में। इसी तरह सब्जियाँ। साइंस में आमतौर पर 9 एट्रीब्यूट्स जो सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं ना, किसी चीज़ के बारे में भी 9 एट्रीब्यूट्स के हवाले से गुफ्तगू की जा सकती है। तो इनको जहन में रख के फलों और सब्जियों के बारे में बच्चों से डिस्कशन करें। ये डिस्कशन दरअसल इस बात का वो सबूत होगी कि आपका बच्चा इनके बारे में कितनी चीज़ें जानता है और क्या उसने आज जान ली। अनकॉन्शियस या कॉन्टीन्यूस असेसमेंट की एक बड़ी खूबी ये है कि बच्चे के जायज़े के साथ साथ उसकी लर्निंग का अमल जारी रहता है। आगे हम देखते हैं कि माहौल में मौजूद कुछ फूल हैं, पौधे हैं जिनके बच्चों को नाम आने चाहिए। मसलन आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपकी बाहर सड़क पे कुछ दरख्त होंगे। किसी एक दरख्त का नाम बच्चे को याद करा दीजिए इस हफ्ते, उसकी पहचान भी हो जाएगी। वो दरख्त फिर उसको अपने माहौल में जहाँ कहीं नज़र आए उसका नाम वो जानता हो। इसी तरह फिर 2 फूलों के नाम याद करवा दें जो आपके माहौल के अंदर मौजूद है। आजकल मोतिये की कलियों का मौसम है, जैस्मीन, रोज़,
आगे थोड़ा अरसे बाद अभी मैरीगोल्ड यानी गेंदे का मौसम शुरू होने वाला है, तो अपने माहौल में मौजूद फूलों के नाम बच्चे को आने चाहिए, इंग्लिश में भी उर्दू में भी। जिस तरीके से भी आप सिखा सकते हो सिखा दें। लैंग्वेज अहम नहीं है, बच्चे का एक्सपोजर अहम है। जिस वक्त उसे ये बात चीज़ नज़र आ गई, उसको अपनी मादरी ज़ुबान में किसी चीज़ का नाम आता हो ना, तो ज़्यादा बेहतर चांसेस होते हैं कि वो दूसरी ज़ुबान में भी सीख ले। उर्दू सिखाने में कभी भी हमें एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना है। उर्दू हमारे कौमी तशख़्ख़ुस की पहचान है। आज हमारी जड़ मज़बूत होगी ना, और हमारी जड़ के अंदर अपनी मादरी ज़ुबान की क़ुव्वत मौजूद होगी, तो हर ज़ुबान सीखना हमारे लिए आसान होगा। ये तो था साइंस। अब नर्सरी के मैथ के बारे में बात करते हैं। पहले 9 हिस्से 1 to 9 आप चेक कर लीजिए। आप बोले, बच्चा उसको लिख के दिखाए, और इसी तरह बच्चा 9 तक चीज़ें काउंट करना जानता हो। कोई भी डेली लाइफ की चीज़ें, उसके अपने खिलौने उसके सामने रखे जा सकते हैं। काउंट करें आपके पास कितने टॉयज़ हैं, फिर एक जैसी चीज़ें, ये कितनी कैंडीज़ हैं, ये कितने स्टिक्स हैं, ये कितने कैरेट्स हैं, ये कितने एप्पल हैं। तो बच्चे को नर्सरी क्लास में पहुँचते पहुँचते पहले वीक में हम चेक करेंगे क्या वो 9 तक चीज़ें गिन सकता है। इससे अगले हफ्ते में हम नेक्स्ट देखेंगे फिर इंशाल्लाह। इसके अलावा बिग एंड स्मॉल का कंसेप्ट और थिक एंड थिन का कंसेप्ट इस वीक में हम चेक करेंगे, और इनको हम डेली लाइफ चीज़ों पे चेक करेंगे। कौन बिग है, कौन स्मॉल, कौन सी चीज़ बिग है, कौन सी स्मॉल, और कौन सी चीज़ थिक है और कौन सी थिन। इन चीज़ों को आप सीखें और इन जायज़ा लें, और साथ इसको डाटा फोल्डर पे रिकॉर्ड कर लें। उर्दू में सबसे पहले जायज़ा हम लेंगे सुनने और बोलने की महारतों का। इसके लिए आप बच्चे से कोई नज़्म सुने, कोई शेर, तराना, हमद, नात, कोई भी ऐसी चीज़ जो बच्चा अपनी खुशी और आसानी से आपको सुनाना चाहे। आप किसी हर्फ की नज़्म भी सुन सकते हैं, लेकिन पहली समाही है। आप ये देखिए, और आपका पहला मौका क्या आप बच्चे का जायज़ा ले रही हैं। बच्चे से कोई भी नज़्म सुना दें जो उसे पसंद है, कोई नात के शेर सुना दें, कोई हम सुना दें। ये भी किया जा सकता है कि आप तान उठाएं किसी की, अल्लाह ने बनाया हम सबको, और बच्चे से वो नज़्म सुन लें। यानी ताना आप उठाएंगी, यानी आगाज़ आप करेंगी। शेर और तराना भी इसी तरह हो सकता है। फिर बोलने और सुनने में की महारतों में तारुफ़ करवाना भी आता है। किसी एक सब्ज़ी या एक फल का तारुफ़ इस हफ्ते आपने इसका जायज़ा लेना है। और अगर आपको लगता है कि बच्चा अभी नहीं कर सकता, तो आगाज़ कर दीजिए। आजकल के जो मौसमी फल है उसके सामने रखें, तारुफ़ करवाना सिखाएं। ये सब्ज़ी, ये गाजर है, ये सब्ज़ी है, ये लाल है, ये मीठी होती है ना, इससे बहुत सारे खाने बनते हैं, भला कौन कौन से, और मुझे इसमें से ये पसंद है। ये देखें इसकी शक्ल कैसी है, लंबी लंबी सी है, ये ऊपर से चौड़ी है, नीचे से पतली है। और अगर थोड़े बहुत पत्ते साथ हों तो पत्तों का भी तारुफ़ करवाया जा सकता है, ना हो तो कोई बात नहीं। अगर खिलौना गाजर आपने लिया तो उसके हिसाब से उसका तारुफ़ करवाना सिखाएं। 5 से 10 जुमलों में बच्चे को तारुफ़ करवाना आना चाहिए। 10 तो बहुत इंतहाई दर्जा है। अगर कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलना चाहते हैं, क्लोकियल होते हैं, तो उनके लिए ये है, कुछ कम से कम 3 जुमले भी काबिल कबूल हैं, 5 बहरहाल बेहतर है। तो इसमें रटवाने की कोशिश ना करें। बच्चे को उस सब्ज़ी या उस फल पे गौर करना सिखाएं, उसकी शक्ल, उसके रंग, उसकी खुशबू, उसका जायका, उसका वज़न, उसका छोटा बड़ा होना, उसका खुरदरा या उसकी सतह का हमवार होना, ये सब चीज़ें जो ना उसके अंदर, उससे कौन सा खाना बनता है, ये दरख्त पे लगती है, बेल पे लगती है, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो है बाबा लेकर आते हैं सब्ज़ी, या सब्ज़ी वाले से लेते हैं, ये चीज़ें भी इसके अंदर आ सकती हैं। उर्दू में कुल 36 हरूफ़ तहज्जी हैं, और बच्चे तकरीबन प्री नर्सरी में 24 के करीब हरूफ़ तहज्जी की शनाख्त, उनकी पहली आवाज़, उनसे बनने वाली चीज़ों के नाम सीख लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि उन 24 हरूफ पे बच्चों की पूरी तरह महारत हो। उनकी आवाज़, उनकी शक्ल और उनके से बनने वाली चीज़ों के नाम के हवाले से नर्सरी में एक तो उनकी दोहराई हो जाएगी, दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हरूफ़ तहज्जी मुकम्मल हो जाते हैं। पहले हफ्ते के जायज़े के अंदर हमने कोशिश करनी है कि हम तकरीबन 9 हरूफ का जायज़ा मुकम्मल कर लें। अलिफ से चे तक 9 हरूफ हैं। इन हरूफ की से बनने वाली चीज़ों के नाम बच्चों को आते हों,
जिस चीज़ का वो नाम लें उसकी शुरू की आवाज़ उन्हें खसखस नहीं आती हो, हर्फ़ की शक्ल की पहचान हो। अगर वो हर्फ़ नुक्तों के बगैर है तो बच्चे को पता हो कि ये हर्फ़ खाली है या इसका कोई नुक्ता नहीं है, और अगर वो नुक्ते वाला हो तो उसके कितने नुक्ते हैं, ब के कितने नुक्ते हैं। हम यहाँ पर इसको आवाज़ से ही बोलेंगे। प के कितने नुक्ते हैं, ट के सर पे टोपी है, जीम के पेट में एक नुक्ता है, चे के पेट में तो 3 नुक्ते हैं। यहाँ पे बच्चे को इसके हवाले से मुख्तलिफ़ कहानियाँ टीचर्स सुनाते रहते हैं, और बच्चे को उस कहानी के बारे में भी जो है वो सोच के बातें याद आ जाएंगी, किसके पास कितने नुक्ते हैं और किसकी कौन सी चीज़ है। और इस हवाले से हमारे चैनल पे भी हरूफ की कहानियाँ मौजूद हैं। अब उर्दू की तहरीरी महारतों की बात करते हैं। नर्सरी क्लास में बच्चा चूँकि हरूफ की पहचान रखता है और कुछ न कुछ हरूफ को उनकी शनाख्त कर सकता है, और प्री नर्सरी से कुछ इब्तदाई तहरीरी महारतों को भी हासिल कर चुका होता है, यानी उसके हाथ की तैयारी का अमल जारी होता है। उसकी जो पेंसिल पकड़ने की आला तहरीर पे गिरफ्त है वो भी निस्बतन बन रही होती है, और प्लेडो से भी उसको हर्फ बना रहा होता है। यहाँ पर थोड़ा एक कदम आगे चलते हैं। इसमें यहाँ पर आप एक हर्फ का नाम आवाज़ बोलें, ब। प्लेडो से बच्चा ब बनाए, रेत में लिखे। एक मुट्ठी रेत ट्रे में डाल लें और उसमें उसे हर्फ लिखने के लिए कहें, ब। अगर बच्चा फ़र्ज़ करें ब के बजाय कोई और हर्फ लिख देता है तो बराह रास्त गलती ना निकालें, ये ब नहीं है, ऐसे नहीं लिखते, आपने नुक्ते नहीं डाले, ये नामुनासिब अंदाज़ है, बल्कि ये जायज़ा है ही नहीं, ये असेसमेंट नहीं है, ये तो रोका टोकी है। तो आपने तो सिर्फ जायज़ा लेना है। अगर बच्चे ने गलत भी लिखा है तो भी शाबाश दीजिए, शाबाश। अब अगली आवाज़ लिखते हैं। मैं अगली आवाज़ बोलती हूँ, प लिखिए, यानी आप जायज़ा ले रहे हैं कि बच्चे को क्या आता है क्या नहीं। जब आप टोक देंगे तो बच्चे का एक तो एतमाद में तसलसल हो जाएगा, दूसरा वो अगला लफ्ज़ लिखने से पहले हो सकता है घबरा जाए कि पता नहीं सही है क्या गलत है, फिर वो आपसे पूछेगा सही लिखा, आप बताएं कैसे लिखना है। यानी इस चीज़ की नौबत ना आने दीजिए, जो वो लिखे उसे कबूल करें और अपने पास उसका डाटा रिकॉर्ड कर लेंगे, उसने जो लिखा सही लिखा या अभी उसका सीखना बाकी है। गलत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। समझ लीजिए कि अभी यह सीखने का अमल जारी है और अभी इसमें मज़ीद मेहनत और मश्क की ज़रूरत है, ठीक है। इसी तरह सादा कागज़ पे हरूफ तहजी लिखवाइए। सादा कागज़ पे हरूफ तहजी लिखना 4 लकीरों पर लिखने की निस्बत बहुत आसान है, क्योंकि 4 लकीरों पर लिखने के लिए बच्चे की आँखों के पट्टों का मजबूत होना भी ज़रूरी है, आला तहरीर पे उसकी मजबूत गिरफ्त भी ज़रूरी है, फिर उसका फोकस का स्पैन, यानी वो कितनी देर अपनी नज़र टिका कर रख सकता है उन लाइनों पे जिस पे उसने लिखना है। 4 से 5 साल के बच्चों का फोकस ज़्यादा नहीं होता, वो जल्दी से गर्दन हटा के इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं और हम ये समझते हैं कि वो लापरवाही कर रहे हैं या वो जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल एक फितरी सी बात है, जब बच्चे की नज़र थकती है तो वो अपनी नज़र दाएं बाएं करता है। नज़र को एक नुक्ते पर जमाने के लिए आँख के पट्टे का मजबूत होना और आँख का फोकस ज़्यादा होना ज़रूरी होता है। ये लड़कों में ज़्यादा देर से बनता है लड़कियों की निस्बत। लड़कियों में पट्टे नाजुक होते हैं और जल्दी अपना नशोनुमा का अमल मुकम्मल कर लेते हैं। लड़कों में पट्टों को ज़्यादा मजबूती इख्तियार करनी होती है, लिहाजा नशोनुमा का अमल भी देर पा होता है, उसमें देर लगती है। लड़कियों में हाथों के पट्टे मजबूत होने का अमल जो है वो 4.5 से 5 के दरमियान में मुकम्मल हो जाता है, जबकि लड़कों में ये अमल 5.5 से 6 साल की उम्र में मुकम्मल होता है। इसी निस्बत से उनका पेंसिल पे गिरफ्त भी लेट आती है और इसी तरह आंखों के पट्टों की नशोनुमा में दोनों में नुमाया फ़र्क है। ये बात जहन में रखते हुए चेक कीजिए, बिल्कुल इस तरह जैसे आपने उनको, आप गौर कीजिएगा, लड़कियां बोलना जल्दी शुरू करती हैं लड़कों की निस्बत। आप गौर कीजिएगा, बाज़ औक़ात लड़कियां जो हैं वो इसी तरह हरूफ तहजी की शनाख्त भी जल्दी मुकम्मल कर लेती हैं, क्योंकि उनकी नज़र के जमने का अमल आंखों के पट्टों की नशोनुमा पे मुनहसर होता है और वो जल्दी हो जाती है। तो अगर नर्सरी क्लास में बच्चा सादा उस कागज़ पे हरूफ तहजी लिख लेता है ना, अभी फर्स्ट टर्म है, पहली समाही है,
तो उसको इस पे शाबाश मिलनी चाहिए। 4 लकीरों पे अगर आप जायज़ा लें कि लिख सकता है तो लिखवा लें, नहीं लिख सकता ना तो अभी आगे पूरी एक टर्म बाकी है जिसमें वो लिखना सीखेगा, नहीं तो फिर प्रेप क्लास में। आगे पढ़ाई की बात करते हैं और इसमें हम ये देखते हैं उर्दू पढ़ना। ये देखिए यहाँ पे बच्चे को जुमला पढ़ना आना चाहिए। ये देखिए ये और है के कार्ड अगर आप खुद बना लें ठीक है, आप स्कूल से भी ले सकते हैं, कार्ड बने हुए हैं हमारे पास। इसके दरमियान कोई चीज़ की तस्वीर रखी जा सकती है, ठीक है, कोई खिलौना रखा जा सकता है, असली चीज़ भी, असली केला भी रखा जा सकता है। ये जुमला बनाने की इब्तदाई मश्क है। और फिर इसके आगे जो ख़त्मा है ना, इसको डो से बनाते हैं, बच्चे को डो दीजिए उससे वो ख़त्मा बनाए। फुल स्टॉप और ख़त्मे में फ़र्क है। देखिए ख़त्मे की शक्ल ज़रा थोड़ी लंबी है और इसका एक किनारा थोड़ा चपटा है, दूसरा बारीक। यानी हम ये जुमला बनाने की हम ये मश्क बच्चों को प्री नर्सरी से करवाना शुरू करते हैं। यहाँ पर ये जायज़ा लेना ज़रूरी है कि क्या बच्चा जो है वो अभी जुमला बना सकता है या नहीं। इस जायज़े के दौरान आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी तो साथ आपको आसानी होगी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इन महारतों को हासिल करने में, उसकी मदद करने में। बिल्कुल इसी तरह हम इंग्लिश की असेसमेंट लेंगे। इसमें देखिए माहौल में मौजूद चीज़ों के नाम बच्चों को आने चाहिए, जिसको हम एनवायरनमेंटल वोकेबलरी कहते हैं। आपके आसपास डोर है, वॉल है, विंडो है, फ़ैन है, स्पून है, किचन की चीज़ें हैं, बेडरूम की चीज़ें हैं, बच्चे के टॉयज़ हैं, उनमें से कुछ कोई 7-8 चीज़ों के नाम देखें, बच्चा नाम चीज़ों के नाम बता सकता है। और पोइम्स बच्चे से फोनिक पोइम्स भी हो सकती हैं, लेटर पोइम्स भी हो सकती हैं। उसके अलावा कोई पोइम अगर बच्चा सुना सके। रीडिंग की बात करते हैं तो इसमें हम ये देखेंगे कि हमने बच्चे से इनिशियल साउंड लेटर्स की और एंडिंग साउंड, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो चेक करनी है। बच्चा ऑब्जेक्ट का नाम ले और ये सोचे, किसी दफ़ा आप किसी वक्त आप उससे इनिशियल साउंड पूछ लें और किसी से वक्त उससे एंडिंग साउंड पूछ लें। अब राइटिंग स्किल्स की बात करते हैं। उर्दू ही की तरह इसमें आपने प्लेडो में, सैंड में बच्चे से लिखवा के चेक करना है कि वो कितने लेटर्स जो है वो आप साउंड बोलें, बच्चा लेटर लिखे। इसी तरह प्लेन पेपर पे कितने लिख सकता है और क्या 4 लाइंस पे अभी लिखना स्टार्ट किया है उसने कि नहीं। एक बार ज़हन में रखिए, बच्चा हमेशा पढ़ने में आगे और लिखने में उससे एक स्टेप पीछे होता है और होना चाहिए भी। उर्दू की किसी भी ज़ुबान, उर्दू या इंग्लिश की सीखने की जो सीक्वेंस तरतीब बनती है ना, वो ये है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगर बच्चा पढ़ने में आगे है और लिखने में कुछ पीछे है तो ये बिल्कुल नेचुरल है और बहुत ज़्यादा काबिल सताइश है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। बच्चा लिखना बाद में सीखता है, पढ़ना पहले सीखता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता वो लिख रहा और उसको पढ़ नहीं सकता तो ये आगाज़ है ख़राबी का। यहाँ पर बच्चे प्राइमरी पास कर जाते हैं पाकिस्तानी स्ट्रीम में। इस कदर तादाद बच्चों की ऐसी है जो तस्वीरें उतार रहे होते हैं, लिख लिख के कागज़ भर रहे होते हैं, किसी एक लफ्ज़ पे हाथ रख लो वो नहीं पढ़ सकते। तो इस चीज़ से हमें बचना है, हमें बच्चे को पढ़ने में आगे रखना है। जिस चीज़ की वो शनाख्त रखता है, जिसकी पहचान रखता है, उसी को वो लिख सकता है, वरना वो एक तस्वीर उतारता है।